नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका ही YouTube चैनल मैं भारत हूं पर आप लोगों का स्वागत है। आज इस कड़ी में 31वीं कड़ी है और आज का विषय है ब्रह्मांड और भारत का टूट संबंध के अंतर्गत चक्रीय समय और भारत का इतिहास, युग परिवर्तन का प्रभाव। ये 31वां कड़ी है। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग भारत यात्रा पे हैं और आनंद ले रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। भारतीय दर्शन और इतिहास की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ समय को रेखीय न मानकर चक्रीय माना गया है। पश्चिमी दृष्टिकोण में समय की धारा एक सीधी रेखा की तरह मानी जाती है, जिसका आरंभ अतीत में अंत भविष्य में कहीं होता है। लेकिन भारत में समय का दर्शन यह कहता है कि समय एक चक्र है जो बार बार घूमकर स्वयं को दोहराता है। यह दृष्टिकोण केवल दार्शनिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक स्तर पर भी गहराई से प्रभाव डालता है। भारतीय दृष्टिकोण में समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है जो अनंत काल से निरंतर घूम रहा है। यह कोई सीधी रेखा नहीं है जो शुरुआत अंत में बंधी हो, बल्कि एक अखंड चक्र जो सृष्टि, स्थिति और संहार की अनवरत प्रक्रिया को दर्शाता है। भारत का इतिहास इसी चक्रीय समय के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ युग परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब युगों की परिकल्पना की गई है, ये चल रहा है। समय का चक्रीय स्वरूप। भारतीय ग्रंथों में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। पहला सतयुग, धर्म का पूर्ण वर्चस्व और सत्य और न्याय की प्रधानता। इस युग में धर्म और सत्य का पूर्ण प्रभाव है। मनुष्य में दिव्य गुण, लंबी आयु और आध्यात्मिक शक्ति का प्रचंड ये रहता है। शांति, ज्ञान और समृद्धि का युग। त्रेता युग में धर्म में आंशिक ह्रास परंतु सद्गुणों का भी अभी बहुमत। धर्म थोड़ा कम हो जाता है। यज्ञ अनुष्ठानों का प्रचलन होता है। रामायण काल इसी युग में हुआ था। द्वापर युग, धर्म आधा रह जाता है, पाप और अधर्म बढ़ने लगते हैं। धर्म आधा रह जाता है। महाभारत के युद्ध, भगवान कृष्ण का अवतार। विवाद और संघर्ष का युग, कलयुग। धर्म का केवल एक भाग शेष, अधर्म, स्वार्थ और अज्ञान का प्रभुत्व। धर्म का केवल 1/4 भाग शेष रहता है। अज्ञान, झूठ और अधर्म का बोलबाला रहता है। वर्तमान में हम इसी युग में हैं। ये 4 युग मिलकर महायुग बनाते हैं। ऐसे हजारों महायुगों से मिलकर ब्रह्मांड ये समय चलता रहता है। भारत के इतिहास पर चक्रीय समय का प्रभाव। भारत का इतिहास जब हम वेदों, पुराणों और महाकाव्यों को दृष्टिकोण से देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हर युग परिवर्तन ने समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। सतयुग का प्रभाव, वेदों की उत्पत्ति, ऋषियों का जीवन, आत्म साक्षात्कार और तपस्या की परंपरा ये चलती रही है सतयुग में। त्रेता का प्रभाव, रामायण का युग जिसमें आदर्श राज, मर्यादा और धर्म पालन के सिद्धांत स्थापित हुए। द्वापर युग का प्रभाव, महाभारत के युग इसमें संघर्ष और धर्म संकट दिखाई देता है किंतु गीता का संदेश अमर बनकर मार्गदर्शन करता है। कलयुग का प्रभाव, ये युग हमारी वर्तमान स्थिति है जहाँ भौतिकवाद, स्वार्थ और अज्ञान प्रबल है, परंतु भक्ति, ज्ञान और साधना ही मोक्ष का सरल मार्ग प्रदान करते हैं। इसी युग में बड़े बड़े ऋषि भी हो गए और जो कि भौतिकतावाद को छोड़कर ज्ञानी बने, भक्ति मार्ग पे चले। सूरदास थे, मीराबाई थी। इस तरह से लोग इस युग में भी जन्म लिए। युग परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। युग की अवधारणा हमें यह बताती है कि समय स्थिर नहीं है, वह परिवर्तनशील है। हर युग अपने साथ एक नई सामाजिक संरचना, मूल्य या चुनौतियों लेकर आता है। उदाहरण, त्रेता युग में राम राज्य का आदर्श समाज को मर्यादा और न्याय का मार्ग दिखलाता है। द्वापर युग में धर्म संकट हमें यह सिखाता है कि संकट की घड़ी में भी कर्तव्य, धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। कलयुग हमें बताता है कि भले बाहरी परिस्थिति अंधकारमय हो, लेकिन भीतर की साधना हमें मोक्ष तक पहुंचा सकती है। और हमें त्रेता युग, द्वापर युग में जो भी रामायण, गीता ये सब हुए, और कलयुग में भी संत ज्ञानेश्वर और गुरु नानक और भी बहुत लोग हुए हैं, और जो कि ये आदि शंकराचार्य ये सब भी हुए हैं,
जिन्होंने समाज को काफी प्रभावित किया कलयुग में भी। उन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जीवन जीने के लिए, सात्विक जीवन जीने के लिए। आधुनिक दृष्टि से युग परिवर्तन का अर्थ, भारतीय इतिहासकार और दार्शनिक मानते हैं कि युगों का यह चक्र केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास के उत्थान और पतन का प्रतीक है। जब समाज सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित होता है तो वह सेतु की तरह विकसित होता है। जब स्वार्थ, अज्ञान, अन्याय बढ़ते हैं तो वह कलयुग की छवि प्रस्तुत करता है। इतिहास में साम्राज्यों का उदय और पतन, संस्कृति का उत्थान और अवनति सब इसी चक्रीय दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। चक्रीय समय की वैज्ञानिकता, आधुनिक विज्ञान भी चक्रीय समय की अवधारणा को सहायता करता है। प्रकृति के चक्र, ऋतु परिवर्तन, जल चक्र, सूर्योदय सूर्यास्त, इतिहास की पुनरावृत्ति, सभ्यताओं का उदय और पतन, खगोल विज्ञान, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति, वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। आज कलयुग में हमें यह समझना आवश्यक है कि हर युग परिवर्तन, नई चुनौतियां और नए अवसर लेके आता है। धर्म की रक्षा और धर्म के विरुद्ध खड़े होना हमारा कर्तव्य है। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। भविष्य की ओर नए युग की तैयारी, चक्रीय समय हमें आशा देता है कि कलयुग के बाद फिर से सत्य का आगमन होगा। हम अपने कर्मों से युग परिवर्तन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक विरासत पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बनेगी। इस कलयुग में भी अभी जैसा प्रतीत होता है कि सतयुग आहट की दस्तक दे रहा है, कलयुग को समाप्त करने के लिए बहुत आतुर है, क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी गलत काम कर रहे हैं, वो सभी सामने आ रहे हैं और उन लोगों को सजा भी मिल रही है या उसे सामना करना पड़ रहा है अपने अंत का। तो फिर दार्शनिक संदेश क्या है? चक्रीय समय का सिद्धांत हमें यह गहन शिक्षा देता है कि कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं है। उदासी, निराशा का समय हमेशा नहीं रहेगा, यह नया युग अवश्य आएगा। समृद्धि, आनंद का समय भी अस्थायी नहीं है, इसलिए विनम्रता और संतुलन आवश्यक है। यह दृष्टिकोण समय को धैर्य, सहिष्णुता और दीर्घकालिक दृष्टि देता है। चक्रीय समय हमें यह सिखाता है कि भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों का कर्म नहीं है, बल्कि यह मानवता के उत्थान और पतन की चिरंतन गाथा है। युग परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि धर्म, सत्य, न्याय की रक्षा करना ही प्रत्येक युग में हमारा कर्तव्य है। जैसे रात्रि के बाद प्रातः, पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही अंधकार में कलयुग के बाद भी सतयुग की प्रभाव अवश्य लौटती है। युगों के लक्षण और प्रभाव। युग, सतयुग, उसमें मुख्य लक्षण धर्म, जीवन, चेतना, भारत के इतिहास, समाज पर प्रभाव, इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। सतयुग में क्या है? मुख्य लक्षण धर्मपूर्ण, धर्म के चारों स्तंभ अटल, सत्य, अहिंसा, करुणा, तपस्या, सर्वोच्च, मानव दीर्घायु, रोग रहित, प्रकृति या मनुष्य में पूर्ण संतुलन। भारत के इतिहास, समाज पर इसका प्रभाव, ऋषि मुनियों का युग, वेदों की उत्पत्ति, भारत का स्वर्णकाल, आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों को नींव। त्रेता युग में धर्म 3 पांव पर, सत्य घटा लेकिन धर्म प्रबल, यज्ञ, अनुष्ठान, तप का महत्व, राजा धर्म पालक परंतु संघर्ष की आहट। रामायण काल, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम का आदर्श शासन, धर्म और राजनीति का आदर्श संतुलन, समाज में संगठन और राज व्यवस्था में स्थिरता। द्वापर युग, धर्म में 2 पांव, सत्य और धर्म कमजोर होता हुआ और लोभ, मोह, ईर्ष्या का विस्तार, युद्ध, संघर्ष और जटिल राजनीति। महाभारत काल, श्री कृष्ण का गीता उपदेश, धर्म और धर्म का तीव्र संघर्ष, भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, महाकाव्य, पुराण परंपरा। कलयुग, धर्म 1 पांव पर, सत्य रूप प्राय, सत्य करीब करीब खत्म पर है, हो ही गया है, लेकिन सतयुग वापस लौट रहा है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। लोभ, पाखंड, स्वार्थ, अधर्म का प्रबल प्रभाव, जीवन अस्थिर, आयु कम, रोग अधिक। भारत के ऐतिहासिक विघटन और संघर्ष, विदेशी आक्रमण, सामाजिक विभाजन, नैतिक पतन, साथ ही भक्ति आंदोलन, संत परंपराएं, ज्ञान और जागरण की धाराएं जो नए युग की तैयारी कर रहे हैं। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि चक्रीय समय, युग परिवर्तन की धारा से भी निर्मित हुआ है। प्रत्येक युग ने भारत की संस्कृति, समाज, धर्म और राजनीति को नए रूप में ढाला है। तो मित्रों, आज ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे ये कंटेंट पसंद आए
जो कि ये सत्य, बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल सत्य है, सत्य की धारा पर चल रहे हैं। ये हमें सनातन की ओर ले जाएगा और हमें धर्मपरायण बनाएगा, समाज को बदलेगा, जरूर बदलेगा, हमारी संस्कृति को जरूर बदलेगा, हमें अच्छे संस्कार हमें जरूर मिलेंगे। तो आज के वीडियो वहीं तक, आज की यात्रा यहीं पर पड़ाव देते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आए हो, और अगर पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को, हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।